आपको पार्टी कैसी लगी? उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा। वाकई हर चीज़ बहुत अच्छी थी। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। असल में तो इनका शुक्रिया अदा करें, आपने मेरा दिल रखा और यहाँ पार्टी में आ गए। वैसे आपका ये फार्म हाउस मुझे बहुत पसंद आया है। माहिन खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल। बचपन में अपनी फैमिली के साथ वीकेंड यहीं गुजारता था मैं। अभी भी अक्सर यहीं गुजारता हूँ। सर आप कुछ लेंगे? थैंक यू सो मच। काफ़ी देर हो गई, हमें चलना चाहिए अब। सुबह काम भी बहुत है, लेट नहीं होना चाहता मैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अरे हाँ माहिन, ऐसा करते हैं कि हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं इन लोगों के साथ डिनर का। बिल्कुल, मैं लड़कियों के साथ मिलकर प्रोग्राम बना लूंगी। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पार्टी के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। शुक्रिया। माहिन पार्टी तो खत्म हो गई है और बहुत देर भी हो गई है। तुम थक भी चुकी होगी तो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। चलो। अरे नहीं, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। लेकिन मुझे माहिन से बहुत जरूरी बात भी करनी है। ऐसा करते हैं, हम दोनों कल मिलते हैं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिलते हैं फिर। मुइज़ मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा हुआ तुम हमारे साथ आ गई। मुझे तुमसे रास्ते में कुछ जरूरी बातें करनी है। बाहर इस वक्त मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। मैं तो तुम लोगों का डांस देखकर बहुत हैरान हो गई थी। किस तरह से किया था तुमने? बहुत ही जबरदस्त डांस किया था तुमने। क्या हुआ सीमी, मुझे क्यों चुप करवा रही हो? मैं जरूर बोलूंगी। इतना खूबसूरत डांस कर रहे थे तुम लोग ये कह ही नहीं सकते थे कि तुम लोग कपल नहीं हो। क्या कमाल स्टेप थे यार। वो जब तुम्हारी आंखों में देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई जादू हो रहा हो। बस करो बाहर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो और इतना अच्छा डांस कर सकती हो। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, जबरदस्त। हम लोगों ने शादी में डांस करने के लिए क्लासेस ली थी। तुम सबको सरप्राइज देना चाहते थे हम। रुके रुके, देखिए इसमें एक चीज सबसे अहम है। डांस करते हुए आप अपने पार्टनर के पाँव की तरफ नहीं देख सकते, बल्कि डांस करते हुए आप अपने पार्टनर की आंखों में देखें और उसी से आपने समझना है कि पार्टनर की अगली मूव क्या है। जब ही सीख पाएंगे आप। ठीक है, यानी तुम्हारी नजरें मेरे अलावा किसी और को ना देखें। सुन लिया ना तुमने टीचर क्या कह रहे हैं, वैसे ही करो। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। चले शुरू करें। ठीक है। आंखों से बात करनी है, पूरे ध्यान से महसूस करना है, आसपास की चीजें भूलकर एक दूसरे पे तवज्जो देनी है। चले अब शुरू करें। जी बुराक साहब, परचेसिंग का जो काम था वो कर लिया तुम लोगों ने? नए रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं आप? तो और किसकी बात करूंगा मैं? उसी की बात कर रहा हूँ। वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कर लेंगे। वैसे तो वो आदमी बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर उसे मजबूर करो बेचने पर। ये काम कल तक हो जाना चाहिए। अगर कल तक ये काम न हुआ तो कोई और काम तलाश कर लेना अपने लिए। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। माहिन, ठीक हो ना तुम? बाहर की मौजूदगी में बात नहीं हो पाई। कहो तो आऊं तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ। क्या तुम्हें कोई बात नहीं करनी मुझसे? बात करने के लिए कुछ भी नहीं है सीमी। जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें पता है शाहान, इस बॉक्स में क्या है? तुम। ये तस्वीर तो याद होगी ना तुम्हें?
बिल्कुल याद है मुझे। उस दिन फिलिया में एक ये याद है तुम्हें? बहुत हो गया माहिन, समझ रहा हूं क्या करना चाह रही हो तुम। और ये फेंक दो, ये भी फेंक दो। वैसे भी पहले तोहफे की क्या अहमियत, फेंक ही देना चाहिए। अभी फेंकने के लिए बहुत कुछ है। बस कर दो ये समझ, मैं समझ गया क्या करना चाह रही हो तुम। हर बात जरा देर से समझ आती है तुम्हें। जो कुछ तुमने आज पार्टी में किया है उसकी इजाजत मैं तुम्हें आइंदा कभी नहीं दूंगी, समझे तुम? मना भी तो नहीं किया तुमने। शाहान अभी भी तुम क्या सोच रहे हो? सब खत्म। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। सब खत्म। बुराक जो आ गया तुम्हारी जिंदगी में इसलिए। अच्छा है कि अब समझ आ गया है तुम्हें। ठीक है, खत्म कर दिया सब, अब तो कुछ बाकी नहीं बचा। हाँ, चैन मिल गया। हाँ मिल गया। इतना आसान नहीं माइन। अगर मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो तुम तो फिलिया भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। शाहान तुम किस हैसियत से फिलिया को अपना समझ रहे हो? क्योंकि वो रेस्टोरेंट मेरा है। तुम्हारा था, अब 1 साल से वो मेरा है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तक तुम उसे बेचना चाहती थी। एक काम करो, बेच दो अब, ठीक है ना? फिलिया को मैं खरीदूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। बस, ये और कुछ? Unutursun için yana yana, unutursun ölüm sana bana, zaman basıp kanayan yarana, unutursun, unutursun için yana. सब खत्म। सोचो मत माही। Dün bitti saatler, son günü çalıp gitti yeminle. हेलो, कैसी हो माहिन? कल रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं ठीक हूँ सीमी, फिक्र मत करो तुम। अच्छा ठीक है, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब काम पर जाओगी तुम? बिल्कुल जाऊंगी,
पूरा रेस्टोरेंट शाहान के हवाले तो नहीं कर सकती ना? माहिन, खैरियत तो है? कल रात कोई बात हुई है क्या? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि काफी गुस्से में हो तुम। नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज से पहले इतना ठीक तो खुद को महसूस ही नहीं किया मैंने। अच्छा तो ये बात है? बिल्कुल यही बात है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अच्छा अब मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। गुड बाय। देखो जरा, दोपहर होने वाली है, लोग खाने के लिए आने वाले हैं और शेफ का पता ही नहीं। हाँ लेकिन बातें करवा लो जनाब से। कहते हैं मैं संभालूंगा रेस्टोरेंट को। वो तो दिख ही रहा है कि कितने अच्छे से संभाला जा रहा है रेस्टोरेंट को। बस मुझे ही संभालना होगा सब। मुबारक मेरे साथ आओ, काम शुरू करते हैं हम। शेफ का इंतजार करेंगे तो पूरा दिन इसी तरह गुजर जाएगा। कह तो सही रही हैं। शेफ के आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा यहाँ। कयामत आ जाएगी शांजू, और क्या होगा। बस उनका गुस्सा हम पे ना निकले। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, किचन में तैयारी शुरू हो गई? नजीब भाई, शेफ शाहान कहाँ हैं? क्या आपके साथ आए हैं वो? नहीं, वो तो घर से जल्दी चला गया था। क्या अभी तक नहीं आया? नहीं। अल्लाह खैर करे। कहाँ रह गया होगा? हाँ तो जनाब बुराक साहब, मैं तुम्हारी नई ऑफर सुनने के लिए बेसब्र हो रहा हूं। चलो मैं गेस करता हूं। तुमने कीमत 3 गुना बढ़ा दी है शायद, और साथ में अपने अमेरिका के रेस्टोरेंट का शेफ भी मुझे बना दोगे, है ना? ठीक कह रहा हूं मैं? वैसे मेरे ख्याल से ये सब कुछ फ्रांस में हो तो बेहतर होगा। अब कोई ऑफर नहीं है, फिक्र मत करो। मैंने इस गेम के रूल्स बदल दिए हैं। फाइनली। वैसे भी बहुत बोरिंग हो गया था सब। अब बताओ ताकि मैं भी एंजॉय कर सकूं। क्या पियोगे? कुछ भी नहीं। पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर पाता। मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं। भाई दबे मुझे याद आ गया तो कह ही दूं, तुम्हारी ऑर्केस्ट्रा की चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत टैलेंटेड लोग थे। वो मेलोडी हर कोई आराम से नहीं बजा पाता। अच्छा फैसला था। शाहान, मैं हमेशा सही फैसला करता हूं, बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी। बहुत मुबारक हो। अच्छा, बातों को ऐसे ही घुमाते रहोगे क्या तुम? देखिए बुराक साहब, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। जो भी कहना है कहो अब, ताकि मैं जा सकूं। तुम फीलिया को हार जाओगे शाहान, या तो कोर्ट के ऑर्डर के जरिए या किसी और तरह से। हारना है तुम्हें तो बेहतर है कि पैसे लो और जाओ यहां से। यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तुम और माहीन आपस में बात नहीं करते क्या? देखिए बुराक साहब, सिचुएशन अब थोड़ी बदल गई है। मैंने और माहीन ने एक और डील कर ली है। माहीन के फिलिया में जो शेयर्स हैं वो अब मैं खरीद लूंगा। इस बात का मतलब यह है कि फिलिया को छोड़ना तो दूर की बात, अब वो मेरी जिंदगी है। मेरे ख्याल से अपने आप को अपडेट कर लो तुम। ऐसा ना हो कि फिर कोई नया ऑफर लेके आ जाओ। खुश आमदेद। शुक्रिया। कैसे हो? ऑलिव ऑयल कहाँ रखा है?
वो वहाँ रखा है। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से सारी सेटिंग बदल दी है। किसने कहा था ये यहाँ रखने के लिए? शेफ ने कहा था यहाँ रखने के लिए। कौन सा शेफ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुझे हर चीज फौरन अपनी पुरानी जगह पर चाहिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? करो जल्दी से। जी नजीब भाई। हेलो शाहान, कहाँ हो तुम? मेरी बात गौर से सुनो। माहिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर तुम यहाँ फौरन नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। ठीक है भाई, ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं निकल ही रहा था। बात सुनिए मेरी। हाँ। क्या बहुत गुस्से में है? नहीं, आराम से बैठी गाना गा रही है। मैं कह तो रहा हूँ बहुत गुस्से में है वो। और तुम्हारे बारे में तो इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है कि शाहान बहुत लापरवाह है, जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं। करने दे भाई, गुस्सा करने दे। गुस्से में इंसान सच बोलता है। माहिन ने बताया कि जब से शाहान आया तुम फीलिया नहीं गए, और मेरे ख्याल से अभी भी सिचुएशन वही है। यानी अभी जो कुछ भी देखा मैंने। हाँ ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं फिलिया कभी जाऊंगा। ये तो फीलिया के लिए बहुत बुरा और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ तो काफी रेस्टोरेंट वाले काम करना चाहते होंगे। कहीं से ऑफर आई क्या? नहीं तो अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। अब एहसास हुआ कि काफी थक चुका हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है। फुर्सत में इंसान को एहसास होता है कि वो कितना काम करता था। मगर मैं ये भी जानता हूं कि तुम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को कभी भी लोग खाली नहीं बैठने देंगे, देख लेना तुम। और यही सब सोचकर मैंने एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया है। हाँ, इसका मतलब वो बात सही थी। वो क्या? कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल करके बताया कि फीलिया के करीब में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हो तुम। मुझे खुशी है कि यह खबर फैल चुकी है। हाँ सच है ये। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूं और इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। चाहता हूं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर तुम बनो। तुम नॉर्मल राइडिंग नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से नॉर्मल लोग बोरिंग होते हैं। मैं नहीं जानती कि ये इत्तेफाक है या फिर मेरी किस्मत, लेकिन शुक्र है फिर से मिल गए। शायद इसलिए कहते हैं कि दुनिया छोटी है। यार, मुझे डर था कि तुम मुझे दोबारा नहीं मिल पाओगे, लेकिन आखिर तुम मिल ही गए। ओह, यार तुम्हारी बाइक तो तुमसे काफी नाराज है। इसका हक अदा नहीं कर पा रहे हो। इतनी स्लो जो चलाते हो।
सेफ्टी हर चीज से पहले आती है, स्पेशली स्पीड में। कह रही है कि बहुत बोरिंग इंसान हो। ये बात तुम्हें शायद बाइक नहीं बताएगी, लेकिन मैं लेट हो रहा हूं। शायद अचानक किसी मोड़ पर फिर मिल जाए। बहुत ही मगरूर इंसान हो तुम। 2 मिनट खड़े होके बात भी नहीं कर सकते मुझसे। काम के लिए लेट हो रहा हूं, प्लीज मुझे जाने दो। एक शर्त पे। कैसी शर्त? इत्तेफाक का इंतजार नहीं कर सकती मैं, और ना ही किस्मत के इंतजार में बैठ सकती हूँ, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है। देखो प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। किस तरह की चीजों में? तुम मुझसे फोन नंबर मांगोगी, फिर कॉल करोगी और फिर मिलना चाहोगी। नहीं तो टेलीफोन नंबर से मैं तुम्हारे घर का एड्रेस निकाल के तुम्हारे घर आ जाती। ठीक है, जा सकते हो तुम। लेकिन देखो, अगर इसी तरह फिर से हम इत्तेफाक से मिल गए, तब तुम मुझे अपनी खुशी से कॉफी पिलाने लेके जाओगे अपने साथ। राजी हो तुम? ठीक है। आज तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे संभालेंगे हम, कैसे बनेगा ये। एक और ऑर्डर आया है। हाँ, और शेफ नहीं है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं ना। कौन सा इतने अरसे से शाहान यहाँ था, संभाल लूंगी मैं। हमने शाहान भाई को कॉल की थी, लेकिन बात नहीं हो सकी। अब मत करना उसे कॉल तुम। अगर आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। ये समझ लो जैसे वो वापस ही नहीं आया। ये क्या हो गया? कैसी हो तुम? ठीक हो ना? आंखें तो खोलो अपनी। हाथ मत लगाओ उसे, हाथ मत लगाओ, पीछे हटो, मुझे देखने दो इसे। एम्बुलेंस को कॉल करें, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक? आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है बस। ये ऑर्डर तैयार है, इसे भिजवा देना। ये प्लेट यहाँ क्यों रखी है? क्या कस्टमर आके खुद लेके जाएगा? जाओ उसे सर्व करो जाके। इसे चेक करो, देखो ये पक चुकी है। जी ठीक है। ओवन में खाना किसने रखा है? जाके देखो, वो तैयार है। इधर आओ, इसे हिलाओ आके। कुछ कस्टमर्स और आए हैं, कल भी आए थे ये लोग। ठीक है, तो ऑर्डर लो जाके। ऑर्डर तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। शांजू, तुम देख रही हो ना अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्या मसला है बताओ। कल शेफ ने इन लोगों को एक स्पेशल डिश बना के दी थी, ये लोग आज भी वही डिश मांग रहे हैं, तो क्या कहूँ। शेफ नहीं है, बता दो उन्हें आज वो डिश नहीं मिल सकती। मगर काफी सारे लोग हैं, बस इसीलिए मना नहीं किया मैंने। कह तो सही रही हो तुम। अच्छा बताओ, क्या है वो तुम्हारे शेफ की स्पेशल डिश? माहिन साहिबा, वो मैक्सिकन डिश थी। पता नहीं टर्किश खानों में कौन सी कमी है जो मैक्सिकन खाएंगे। कैसे बनाया था शेफ ने? ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि ये डिश नहीं है आज। बल्कि नहीं, ये भी नहीं कह सकती। कहती हूँ आज हमारे शेफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो इसलिए जल्दी चले गए। मेरे ख्याल से ये बेहतर आइडिया है ना? शांजू, उनसे कहो कि उनका ऑर्डर तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह से मना नहीं कर सकते हम। और शांजू, ऐसा करो कि पहले जाके तुम उनको ऑलिव ऑयल और ब्रेड सर्व कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है।